गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट का कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी पोइट्री के से संकलित चैप्टर 1 का हम एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, लिखाएंगे भी और समझाएंगे किस तरीके से आपको आगे लिखना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 लाइन की कविता दी है। इस कविता को सबसे पहले हम इस कविता को जानेंगे, अर्थ समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी इन पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या के साथ संदर्भ और प्रसंग भी करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कविता में लिखा है, हाउ हैप्पी इज ही वन आर टाट दैट सर्व नॉट अनदर टू बी। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्नचित्त है जो दूसरे पे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। Whose armor is his honest talk and simple truth his utmost skill। और ईमानदारी की विचारधारा इसका एक कवच या सुरक्षा का हथियार है तथा सरल सत्य ही उसकी एक सर्वोत्तम योग्यता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस में कह रहा है, दिस स्टैंजा हैज बीन सेलेक्टेड टू द फेमस पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉन्टन। यानी इस पंदांश को एक प्रसिद्ध कविता से, एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से संकलित किया गया है तथा इसके कवि हैं सर हेनरी वॉन्टन। यानी एक संदर्भ यानी रेफरेंस भी हम समझ लिए। अब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कवि ने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन। इस पंक्तियों में कवि ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के चरित्र पर वर्णन किया है या व्याख्या किया है। ही पॉइंट्स आउट सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर अ हैप्पी लाइफ। लेखक ने या सॉरी कवि ने एक प्रसन्नचित्त जीवन के लिए कुछ आवश्यक गुणों को प्रदर्शित किया है। He advises us to be independent and true if he wants to be happy। कवि ने हमें यह सलाह दिया है कि हमें सदैव सत्य पर ही निर्भर रहना चाहिए यदि हम अपने आप को प्रसन्नचित्त रखना चाहते हैं तो। यहाँ तक तो आप समझ लिए। अब एक्सप्लेन देखिएगा क्या कवि कहा है, ध्यान से। In this stanza, the poet points out of the qualities of a happy man। इस पंदांश में कवि बोल रहा है, इस पंदांश में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों को बारे में बताया गया है। से वह कहता है, that happy man is independent and his thinking and action। यानी वह कहता है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने विचारधाराओं और कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। He is self independent, वह स्वतः आत्मनिर्भर होता है। Either he has his qualities, this quality by birth or he has been taught to have it। यानी कह रहा यह गुण उसे जन्मजात यानी जन्म से ही होते हैं अथवा उसे प्राप्त करने के लिए सिखाया जाता है। He is always honest and has no ill will for anybody। यानी कह रहा है कभी कि वह सदैव ईमानदार होता है और वह किसी का भी या किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करता है। So he does not need any other weapon for his protection। अतः उसे अपने सुरक्षा के लिए किसी भी हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। The greatest quality of his character is only truth। और उसके चरित्र का सबसे महान गुण केवल सत्य है। For his quality he is honored। और उसके इसी गुण के लिए उसे सम्मान दिया जाता है। Thus the man who has these qualities will be happy beyond expectation। ठीक है, कह रहा है कभी
इस प्रकार की व्यक्तियों में यदि यह सभी गुण आश्रित हैं, यानी ये सभी गुण उसके अंदर मौजूद हैं, तो वह आशा से एक्सपेक्टेशन, यानी इस आशा से कहीं ज्यादा ही प्रसन्नचित होंगे। ऑल द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि आगे मैं इसी तरीके का पैसेज दे रहा हूं, आपको सेम इसी तरीके से लिखना है स्वतः, क्योंकि पिछली बार मैंने प्रोज में दिया था तो आप लोगों ने किया नहीं था, लेकिन अब इस बार आप लोगों को 100 में 100% करके ही दिखाना है, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है। ऑल द बेस्ट।